Hi everyone, this is Sadiq Akhtar Khan, your mathematics tutor. I hope you will be fine. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर को किसने इंट्रोड्यूस किया था, उनका नाम क्या है? उनका नाम है सर विलियम रोमन हैमिल्टन। इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस किया था। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को जानेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम लोग ए प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। वेयर ए is the real part. A is the real part and B is the imaginary part. This is form of complex number in A plus IB form. ए प्लस आई वेयर एंड और भी हम लोग जानेंगे कि आई का वैल्यू क्या एक्सप्रेस उन्होंने किया था, क्या उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। आई का वैल्यू रूट अंडर -1 और इसे हम लिख सकते हैं, जब रूट एलएचएस साइड आएगा तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर इक्वल टू -1। तो ये दो वैल्यू आप जान सकते हैं, आई स्क्वायर -1 या आई इक्वल टू रूट अंडर -1। इस दो फॉर्म में भी हम लोग इसे एक्सप्रेस करते हैं। ये आप लोग जान गए ये क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर ए इज द रियल पार्ट और बी इज द इमेजिनरी पार्ट। और भी हम जानेंगे आई का वैल्यू जो होता है रूट अंडर -1 होता है और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। इसके बारे में हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे। जब वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, जहां आई आएगा उसका वैल्यू रूट अंडर -1 डालेंगे, जहां आई स्क्वायर आएगा वहां माइनस हम लोग 1 डालेंगे। अब हम लोग बात करेंगे सिर्फ किस पर? अभी टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यहां हम लिख देते हैं, आप लोगों को याद रहेगा आई स्क्वायर इक्वल टू -1 और आई इक्वल टू रूट अंडर -1। इसे मैं यहां इसलिए लिख रहा हूं कि ताकि मैं इसको इरेज कर दूं तो ये आप ऊपर में आप ये वैल्यू को देख सकें। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़ेंगे 4 टाइप्स कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। फर्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब उन लोगों का सम, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का सम, उसी को हम लोग कहते हैं एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फिर दूसरा होता है डिफरेंस ऑफ, मतलब इन दोनों का पहले एडिशन ले लिया, अब दूसरा हम बोलेंगे डिफरेंस। इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फर्स्ट पार्ट हो गया एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और सेकंड पार्ट हो गया डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थर्ड हम लोग जानेंगे डिविजन हो गया, आपका डिफरेंस हो गया। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एंड लास्ट हम लोग पढ़ेंगे 4th नंबर डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ 2
कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये चारों पार्टों को हम लोग जानेंगे। उसके बाद ये चार पार्ट को हम लोग जान जाएंगे तो हम आसानी से कॉम्प्लेक्स नंबर पूरी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो ठीक है, सबसे पहला पार्ट हम लोग जानते हैं एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड थर्ड मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, और एंड फोर्थ लास्ट डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इन चारों पार्टों को जान जाने के बाद हम आसानी से कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो हम चलते हैं सबसे फर्स्ट में एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में। फर्स्ट पार्ट को हम लिखेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इसे हम लोग z प्लस ib के फॉर्म में कैसे बनाएंगे। ठीक है, ओके। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मान लेते हैं सपोज दैट, या लेट भी लिख सकते हैं आप लोग, लेट z1 इक्वल टू 1, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हम मान लेते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग लिखेंगे a प्लस ib, एंड सेकंड नंबर हम लोग लिखेंगे, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं c प्लस id, c प्लस id। लेट z1 इक्वल टू a प्लस id एंड z2 इक्वल टू c प्लस id के रूप में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एडिशन, एडिशन का मतलब होता है सम, सम का मतलब हो गया प्लस। हम लोग ऐड करेंगे, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐड करेंगे, किससे, z1 और प्लस z2 का वैल्यू निकाल के उसको z के रूप में, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में हम लोग फिर से लोग लाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। सो z1 प्लस z2, z1 प्लस z2, z1 का वैल्यू है a प्लस ib, एंड और z2 का वैल्यू क्या है, c प्लस id, c प्लस id। अब इन लोग दोनों वैल्यू को हम लोग ऐड करके a प्लस ib के फॉर्म में हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हमें बनाना है। तब इसको हम लिखेंगे, हम लोग रियल पार्ट को हम लोग एक जगह करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को हम लोग एक जगह करेंगे। जैसे रियल पार्ट में वो क्या नजर आ रहा है, नॉन जिसमें आई नहीं है, विदाउट आई, विदाउट आई वाले को हम लोग रियल पार्ट कहते हैं, और विथ आई जो जिसमें आई इंक्लूड है उसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर रियल पार्ट कौन सा है, जिसमें आई नहीं है, ए है आपके पास, दूसरा क्या है आपके पास, क्या है, सी है। तो ए और सी को हम लोग एक साथ लिखेंगे, ए प्लस सी। इमेजिनरी पार्ट कौन कौन है, प्लस है, एक है आई बी, और दूसरा क्या है जिसमें आई लगा हुआ है, एक आई डी। इसको भी हम लोग एक साथ लिखेंगे, आई बी प्लस आई डी, आई बी प्लस आई डी। अब हम लोग यहां बनाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फॉर्म हम लोग देंगे, यानी z इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में इसको हम लोग को एक्सप्रेस करना है। तो देखिए यहां हमने बनाएंगे a प्लस सी को एक पार्ट मान लेते हैं, रियल पार्ट हो गया एक, a प्लस सी को हम लोग ले लेते हैं हॉल में, इसको ले लेते हैं ब्रैकेट में ले लेते हैं प्लस। अब यहां देखिए दोनों में आई है तो आई कॉमन कर लेते हैं हम लोग यहां से, तो आई कॉमन करेंगे यहां से, तो ये क्या हो गया, b प्लस डी। तो ये बन गया रियल पार्ट में, ये रियल पार्ट बन गया। अब ये देखिए इमेजिनरी पार्ट बन गया, इमेजिनरी पार्ट आपको आ गया। तो यही हो गया, यही हो गया आपका एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का एक नंबर जो बना वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया। जोड़ने पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, मतलब डिफरेंस करने पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में आना चाहिए, ऐड करने के बाद भी आपको आना चाहिए, उसके बाद आपका डिवीजन में अगर कर रहे हैं तो उसको भी आना चाहिए, और मल्टीप्लाइकेशन के रूप में भी अगर हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड मल्टीप्लाई करते हैं तो भी ये आना चाहिए। तो ये आप लोग क्लियर हो गया एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं और कैसे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ओके, अब हम लोग सेकंड आपको बताया था क्या, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, ओके, मैं इसे एरेंज कर देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, और नहीं अगर समझ में आएगा तो पॉज करके आप लोग ये देख सकते हैं वीडियो, और भी आपको समझ में आएगा आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड मैंने आपको बताया था कौन सा सेकंड होता है, सेकंड वाला
difference of two complex number, difference of two complex numbers। अब इसमें भी हम लोग सेम वही करेंगे, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, ऐड किया था, मतलब एडिशन में ऐड किया था। डिफरेंस भी क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, माइनस करके यानी कि घटा के हम लोग देखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर के रूप में ये आता है, ये नहीं वैल्यू आता है। तो हम लोगों ने क्या माना था, सपोज दैट क्या माना था, लेट z1 इक्वल टू ए प्लस आई बी, हम लोगों ने उसमें भी लिया था, इसमें भी लेंगे, एंड z2 इक्वल टू क्या लेंगे, c प्लस z2 इक्वल टू c प्लस आईडी, सी प्लस आईडी हम लोग लेंगे। अब इसको हम लोग क्या डिफरेंस करेंगे, z1 को z2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सो z1 माइनस z2 इक्वल टू क्या होता है, तो z1 माइनस z2 हम लोग देखेंगे क्या होता है। z1 का वैल्यू कितना है, a प्लस आई बी, और z2 का वैल्यू कितना है, c प्लस आई डी। ये माइनस है तो इसको माइनस से पहले हम लोग ब्रैकेट ले लेते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू अलग है और z1 का वैल्यू अलग है। माइनस से कोई वैल्यू अगर लेते हैं, माइनस से घटाते हैं, तो उसको बाद वाला जो हमारा जो नंबर होता है उसे हम लोग होल में ले लेते हैं, ताकि वो आगे दिक्कत ना हो। तो यहां देखिए क्या होगा, हम लोग क्या रियल पार्ट को अलग करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसको माइनस है, माइनस इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। हम लोग क्या होता है देखिए, ए प्लस आई बी माइनस सी, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया आई डी हो गया ये। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें रियल पार्ट को अलग करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। तो बताइए यहां पर आपका रियल पार्ट कौन है, इमेजिनरी पार्ट कौन है। मैंने आपको पहले ही बताया कि रियल पार्ट उसे कहते हैं जिसमें जो विदाउट आई हो, और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो जिसमें आई इंक्लूड हो। ठीक है, तो हम लोग देखें दो पार्ट यहां पर है विदाउट आई, एक ए है एक और सी है, तो इसको हम लोग एक साथ लिखेंगे, ए माइनस सी। ठीक है, इसको हम लोग, उसके बाद दूसरा क्या है, प्लस आई बी। अब इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे, आई बी माइनस आई डी, ये एक साथ हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं z इक्वल टू ए प्लस आई बी के रूप में, ए माइनस सी प्लस आई कॉमन ले लिया, यहां हो गया बी माइनस डी। ये हमारा बन गया रियल पार्ट, रियल पार्ट में आ गया, और ये इमेजिनरी पार्ट में आ गया, इमेजिनरी पार्ट में एक्सप्रेस हो गया। तो यही अब बन गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर रिजल्ट्स। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, देख लीजिए इसको बढ़िया से समझिए। अब आपको हम तीसरा बताया था, आपको क्या तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बताया था, आपको याद है, मैं बता देता हूं आपको क्या तीसरा बताया था। एक तो पहला बताया एडिशन, दूसरा बताया डिफरेंस, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग मल्टीप्लीकेशन, मतलब गुणा करने वाला। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे, तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म में आना चाहिए, मतलब ए प्लस आई बी के फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, तो अब उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये ठीक है, आप लोग समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो पूरा फुल कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको जानकारी हो जाएगा, फुल मास्टर आप हो जाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट हम लोग सबसे पहले उसमें क्या एडिशन में वही लिया था, और उसके बाद हम डिफरेंस में वही लिया था, z1 z2 का जो वैल्यू लिया था इसमें वही लेंगे हम लोग। सपोज दैट मान लेते हैं z1 का वैल्यू क्या है, z1 इक्वल टू ए प्लस आई बी, यानी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर z2 इक्वल टू सी प्लस आई डी। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद भी आप लोग को इस फॉर्म में आपको दिखाना है कि ए प्लस आई बी आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां देखिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। सो z1 इंटू z2, z1 इंटू z2,
Z1 इंटू Z2 को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 का वैल्यू कितना है, a प्लस IB, a प्लस IB। दूसरा वैल्यू है Z2 का वैल्यू C प्लस ID, C प्लस ID। इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या, यहां से देखिए एक पार्ट को, सबसे पहले ए को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सी से, फिर इसी ए को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आईडी से। तो यहां क्या, ए को और सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी, राइट। आप लोग इसे पहले ही पढ़ चुके हैं, 7, 8, 9 क्लास में आप लोग ये आप लोग पहले ही पढ़ा जा चुका है। ये तो बहुत ही सिंपल चीज है, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 7, 8 क्लासेस से ही मल्टीप्लाई करना। तो अब हम लोग ए को मल्टीप्लाई करेंगे आईडी से, तो ये हो जाएगा आई डी ए, या एडी कहिए या डी ए कहिए। अब हम लोग आईडी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सी से, फिर इस आई को हम मल्टीप्लाई करेंगे आईडी से। तो आईडी को सी से करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई बी सी, और फिर आईडी को हम इससे करेंगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू बी डी। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। अब रियल पार्ट को अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। और रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करने से पहले हम लोग आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये आई का वैल्यू आप लोगों को याद रखना है। जिन्होंने विलियम रोमन हैमिल्टन सर ने बताया है कि ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है और आई का वैल्यू रूट अंडर -1 होता है। ये आप लोग हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहां पर रियल पार्ट को सबसे पहले अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को भी हम लोग अलग कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग यहां पर देखिए आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या डालेंगे हम लोग, -1। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या डालेंगे हम लोग, -1। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 डालते हैं और देखते हैं क्या होता है। सेम वही चीज लिखेंगे यहां पर अभी हम लोग, आई डी ए, आई बी सी। अब यहां पर हम लोग क्या डालेंगे, आई स्क्वायर का वैल्यू, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1 जी इंटू बी डी। अब ये देखिए क्या होता है, अब इसको फिर कैलकुलेट हम लोग करेंगे, ए सी प्लस आई डी ए प्लस आई बी सी, प्लस माइनस क्या होता है, -1 माइनस, ये हो जाएगा सिर्फ बी डी बन जाएगा। सिर्फ क्या बना, बी डी। अब फिर यहां देखिए वही चीज आ गया, रियल पार्ट को हम लोग अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे कैलकुलेशन के बाद। यहां देखिए विदाउट आई ए सी है, विदाउट आई बी डी है, यानी रियल पार्ट। इसको एक साथ हम लोग लिख लेंगे, यानी ए सी प्लस ए सी माइनस, सॉरी ए सी माइनस बी डी। और दूसरा यहां देखिए आई वाला पार्ट है डी ए और बी सी, तो यहां आई कॉमन ले लेंगे, यहां से हम लोग प्लस आई कॉमन लिया तो अंदर में आ जाएगा एडी लिख सकते हैं या इसको डीए लिख सकते हैं, और प्लस बी सी। देखिए बन गया रियल पार्ट, ये हो गया रियल पार्ट। ये हो गया देखिए इमेजिनरी पार्ट जिसमें आई इंक्लूड है, इमेजिनरी पार्ट। तो ये हो गया हम लोग का रिजल्ट किसका, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का रिजल्ट हो गया। समझ में आया आप लोगों को, ये इत्मीनान से आप समझ सकते हैं, वीडियो देखकर पॉज करके आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। अब हम लोग लास्ट हम लोग पढ़ेंगे किसका, थर्ड नंबर कौन है, ये सॉरी ये थर्ड नंबर था, हम लोग 2 लिख दिया था। ये थर्ड नंबर मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, क्योंकि फर्स्ट हम लोग पढ़ा था एडिशन ऑफ, सेकंड पढ़ा था डिफरेंस ऑफ, अभी हम लोग थर्ड पढ़ा मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड लास्ट हम लोग आप पढ़ेंगे लास्ट क्या, डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन का मतलब जो संख्या p बाई q के रूप में हो, उसे हम डिविजनल फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ये डिविजन फॉर्म में अगर रहेगा तो इसको भी हम लोग लाना है किस फॉर्म में, z प्लस आई के फॉर्म में। चलिए देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, लास्ट डिवीजन ऑफ, डिवीजन का मतलब डिवाइड, डिवीजन 2 नंबरों का डिवाइड के बारे में हम लोग जो रिजल्ट आएगा उसे हमें आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, मैं इसे इरेज कर देता हूं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, लास्ट क्या है हम लोग पढ़ेंगे अब, डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। सेम उसी तरीके से हम लोग लेके चलेंगे,
Z1 का वैल्यू वही लेंगे, Z2 का वैल्यू वही लेंगे, और उन दोनों को हम लोग डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे, और डिवाइड करना लिखने के बाद जब उसका हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के फिर उसका फॉर्म आना चाहिए किस फॉर्म में, a प्लस आई बी के फॉर्म में आना चाहिए। तो चलिए ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। लेट या सपोज दैट लिख सकते हैं Z1 इक्वल टू a प्लस आई बी एंड Z2 इक्वल टू C प्लस आई डी के फॉर्म में हम लोग इसको सपोज मान लिया। हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है। अब इन लोग डिवाइड करेंगे P बाई Q के रूप में, तो डिवाइड करने में यही होता है। सो Z1 बाई Z2, Z1 बाई Z2, Z1 का वैल्यू कितना है जी, a प्लस आई बी, a प्लस आई बी, और Z2 का वैल्यू कितना है जी, C प्लस आई डी, C प्लस आई डी। अब इसको हम लोग देखिए सोल्व करेंगे। अब यहां पे देखिए तो ये तो है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में तो है, लेकिन ये क्या है, P बाई Q के रूप में है, लेकिन इस फॉर्म में नहीं है, अलग अलग पार्ट में a प्लस आई बी के फॉर्म में, ये a प्लस आई बी के फॉर्म में है, लेकिन डिविजनल में है। लेकिन डिविजनल को सोल्व करने के बाद हम लोग को लाना है किसमें, a प्लस आई बी के फॉर्म के सिंपल फॉर्म में लाना है। तब हम लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग पढ़ चुके हैं, 7, 8 क्लास 9, 10 में पढ़ चुके हैं। ये हमारा पार्ट्स कहलाता है न्यूमरेटर, और ये पार्ट्स कहलाता है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर जो है, जो प्लस में साइन में रहता है, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, प्लस साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो हम लोग यहाँ प्लस साइन है, तो इसको किसको चेंज करेंगे, किससे हम लोग, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। यहां क्या है साइन, डिनोमिनेटर का साइन क्या है, प्लस, इसको हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो प्लस है तो माइनस दिया, C माइनस लिखेंगे आई डी, और यहां भी लिखेंगे C माइनस आई डी। अब ये देखिए हमने एक्स्ट्रा लिखा है, तो बोलेंगे कि एक्स्ट्रा आप क्यों लिख दिए, आप पूछ सकते हैं कि भाई मेरे पास तो यही दो नंबर था, ये आप लिख दिए। ऐसा कीजिए, हम अगर C माइनस आई डी ऊपर में है, C माइनस आई डी नीचे भी है, इसको कटिंग कर देंगे तो इसका रिजल्ट हम लोग को वही नहीं मिलेगा जी। C माइनस आई डी कट गया, तो लास्ट में हम लोग क्या बचा, यही ना बचा। तो इसको हम लोग लिखते हैं सोल्व करने के लिए, अपना इसको चेंज करने के लिए। अब देखिए सोल्व कैसे करेंगे हम लोग। तो यहां देखिए इसको हम लोग वही करेंगे, a प्लस आई डी को मल्टीप्लाई करेंगे C माइनस आई डी के साथ, तो लिखेंगे a प्लस आई बी C माइनस आई डी। नीचे देखिए आपने अलजेब्रा में फॉर्म एक पढ़ा था, एक सबसे पहले बहुत 7, 8 क्लास में आप लोग पढ़ते ही आ रहे हैं। अगर ये फॉर्म में रहे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, आपने पढ़ा ही होगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये 11th क्लास का मैथमेटिक्स है, क्योंकि 7 से पढ़ते जा रहे हैं, सिंपल फॉर्मूला अलजेब्रा का है। तो यहां देखिए फॉर्म बना हुआ है a प्लस आई बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह क्या है, सी स्क्वायर, और माइनस बी की जगह क्या है, आई डी का स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको। तब इसको सोल्व कीजिए। चलिए हम लोग सोल्व इसको करते हैं। अब उसी तरीके से जिसको हम लोग सोल्व किया, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ए को सी के साथ तो हो गया ए सी, फिर आई बी को सी के साथ तो हो गया प्लस आई बी सी। ठीक है, उसके बाद हम लोग ए को किसके साथ करेंगे, अब इसके साथ आई बी को सी के साथ करेंगे। यहां देखिए आई बी सी हो गया ना, ए को साथ सी के साथ किया, आई बी को सी के साथ किया। अब ए को डी के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहां देखिए यहां प्लस है यहां माइनस है, तो हो गया प्लस माइनस 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 हो जाएगा आई ए डी हो गया। उसके बाद यहां करेंगे हम लोग आई और आई मिलकर बन गया प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर बी डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस, इसका देखिए क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। ये बन गया क्या, अलग अलग होगा तो आई स्क्वायर हो जाएगा और ये डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे हम सोल्व करते हैं इसे। तो यहां हम लोग एक जगह कर लेते हैं रियल पार्ट को, ए सी प्लस आई बी सी माइनस आई ए डी। अब यहां देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है -1, तो -1 हम लोग लिख देंगे, माइनस पहले से है, अंदर में माइनस ब्रैकेट में ले लीजिए,
और यहां बी डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। फिर उसको वैसे ही लिखेंगे हम जो नीचे दिया हुआ है, सिर्फ वैल्यू हम लोग पुट करना है। क्या जो चेंजेस होगा इसमें, क्या चेंजेस होगा देखिए यहां आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना जानते हैं हम लोग, -1, तो -1 हम लोग यहां पुट करेंगे इंटू डी स्क्वायर। चलिए और आगे सोल्व करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा AC प्लस IBC माइनस IAD माइनस माइनस प्लस हो गया ये BD डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसको हम लोग अलग करेंगे। अब रियल पार्ट को अलग लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग लिखेंगे। ये देखिए रियल पार्ट जिसमें आई नहीं है, AC है और दूसरा क्या है BD है। तो AC प्लस BD को हम लोग क्या करेंगे, आपको नजर आ रहा है यहां देखिए AC प्लस BD AC प्लस BD, तो यहां लिखेंगे AC प्लस BD। आई वाले को एक साथ लेंगे हम लोग, लिखेंगे आई, इसमें से कॉमन ले लीजिए बी आई को, तो हो जाएगा BC माइनस AD। इन दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने, यहां से भी आई यहां से भी आई कॉमन लिया, तो BC हो गया माइनस क्या होगा AD, वही लिख दिया मैंने। नीचे क्या है आपका देखिए, नीचे आपका है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, वैसे लिख दीजिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि इसका कोई वैल्यू है ही नहीं आई में। आई का जो पहले था मैंने उसे सोल्व कर दिया है। अब यहां देखिए रियल पार्ट को अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं, अब यहां लिखेंगे AC प्लस BD, अलग अलग करेंगे AC प्लस BD डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अलग अलग कर देते हैं, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई डिवाइडेड बाई BC माइनस AD डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब बोलिए इसको कैसे अप्लाई किया, तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का कॉमन अब लीजिएगा एलसीएम, तो आता है क्या सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आता है, और जैसा वैल्यू जो सेम है वो ऐसे लिखा जाएगा। तो ये आपका हो गया, ये पार्ट पूरा क्या हो गया रियल पार्ट, ये पूरा पार्ट क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो यही हो गया हमारा डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का रिजल्ट। ठीक है, यही हो गया हमारा डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का रिजल्ट A प्लस IB के फॉर्म में। समझ में आया आप लोगों को, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, आसानी से धीरे धीरे इसको वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया किसके बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पूरी जानकारी हम लोगों ने निचोड़ के पढ़ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो में यही हम आपको बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के एक्सरसाइज में जाएंगे, चाहे एनसीईआरटी का बुक हो चाहे RS अग्रवाल के का बुक हो। ठीक है, उस एक्सरसाइज में हम लोग जाकर पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज पर हम लोग बात करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा ये वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।